आज की इस वीडियो में हम एक मार्मिक कथा के माध्यम से जानेंगे उन 2 आदतों के बारे में जिन्हें छोड़ने से आपका बुढ़ापा और भी खुशहाल हो सकता है, और उन 3 महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें अपनाने से आप अपने इस जीवन के सुनहरे दौर को पूरे सुकून से बिता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी गहन और मार्मिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो शायद आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल दे। आज की वीडियो का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक है। मनुष्य अपने बच्चों के बचपन से किशोरावस्था तक के लिए तथा अपनी जवानी को खुशहाल बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है, बहुत सारे कौशल प्रशिक्षण लेता है, लेकिन जीवन के सबसे नाजुक समय यानी बुढ़ापे को कैसे खुशहाल बनाया जाए, इस विषय पर कभी विचार नहीं करता। आज की ये कथा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो अपने बुढ़ापे को सुख और शांति से जीना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा जीवन का एक अटल सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, पर यह भी सच है कि अगर थोड़ी सी समझदारी से और थोड़ी सी प्लानिंग से चले तो हमारा ये जीवन का पड़ाव और भी सुखद और आनंदमय बन सकता है। आज की इस मार्मिक कथा को सुनते हैं और जानते हैं वो 2 चीजें कौन सी हैं जो हमको छोड़नी है, और वह 3 चीजें कौन सी हैं जिसके लिए मुझे अपनाना है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रामशरण जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी रहते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुके रामशरण जी का शरीर अब उनकी आकांक्षाओं का साथ छोड़ने लगा था। उनके हाथ पांव अब कमजोर हो गए थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी, कानों ने मानो सुनने से इनकार कर दिया था और जबान भी स्वाद को पहचानने में असमर्थ हो चुकी थी। स्वाद जो कभी उन्हें सुख देता था अब केवल एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गया था। दांतों के चले जाने से मनपसंद भोजन देखकर उनका मन तो ललचाता, पर वह कुछ खा नहीं पाते। उम्र के इस बोझ के साथ साथ उनके दिल पर एक और बोझ था, वो था अकेलापन और उपेक्षा का। रामशरण जी का स्वभाव बदल गया था। वह पहले खुशमिजाज थे, पर अब छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते थे। जरा सी बात पर बर्तन पटक देते या ऊंचे स्वर में बोलने लगते। उनके गुस्से में एक अजीब सा दर्द छिपा था, मानो वह अपने खोए हुए आत्मसम्मान और महत्व को इस तरह जताना चाहते हों। लक्ष्मी देवी उन्हें प्यार से समझाती कि इस उम्र में मन शांत रखना चाहिए, पर रामशरण जी का हृदय जैसे किसी सूखे हुए पत्ते की तरह टूटने के कगार पर था। शायद उन्हें यह एहसास था कि उनका समय बीत चुका है और अब घर में उनके विचारों और अनुभवों का कोई मोल नहीं रह गया है। उनके 3 बेटे और बहुएं थीं जो अपनी अपनी दुनियाओं में व्यस्त हो चुके थे। किसी के पास रामशरण जी की तकलीफें सुनने का वक्त नहीं था। सभी बस अपने जीवन में अपने बच्चों और जिम्मेदारियों में उलझ गए थे। यह कहानी रामशरण जी के जीवन के उस मोड़ पर आई जब घर वालों ने उन्हें संत कबीरदास जी के सत्संग में ले जाने का निर्णय किया। घर के सदस्यों ने सोचा कि शायद संत के वचनों से रामशरण जी के मन का बोझ हल्का हो, उनके गुस्से में कमी आए और घर में शांति का माहौल बने। रामशरण जी पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन परिवार के मनाने पर उन्होंने मान लिया। एक दोपहर को रामशरण जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और कुछ परिवार के सदस्य कबीरदास जी के आश्रम पहुंचे। कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में गहराई थी, मानो बिना कहे ही वह सब कुछ समझ लेते हों। रामशरण जी उनके पास जाकर बैठे, लेकिन मन ही मन थोड़े संशय में थे। उन्होंने संत कबीरदास को प्रणाम किया और सामने बैठ गए। तभी कबीरदास जी ने अपनी पत्नी लोई से कहा, लोई, जरा दीपक लेकर आओ, मुझे कुछ ढूंढना है। यह सुनते ही रामशरण जी हैरान रह गए। दोपहर का वक्त था, तेज धूप चारों ओर फैली हुई थी। उन्हें लगा कि संत का यह आदेश कुछ विचित्र है। मन में सोचने लगे, यह क्या अजीब महात्मा है, भरी दोपहर में दीपक की क्या जरूरत। रामशरण जी के मन में असमंजस और संदेह की लहरें उठने लगीं। वह सोचने लगे कि यह संत कहीं मूर्ख तो नहीं। आखिरकार इतनी धूप में दीपक मंगाने का क्या औचित्य था। कुछ ही क्षणों में लोई जलता हुआ दीपक लेकर आईं और बिना कुछ कहे उसे कबीरदास जी को सौंपकर चुपचाप वापस चली गईं। रामशरण जी मन ही मन सोचने लगे, यह कैसी पत्नी है, बिना सवाल किए बस दीपक लेकर आ गई। इस संत का यह अजीब आदेश समझने का तो एक बार पूछती भी नहीं,
भला इतने उजाले में दीपक मंगवाने का क्या तुक है? रामशरण जी का मन और भी अशांत हो गया। उनके अंदर सवालों का एक झरना फूट पड़ा। क्या ये सचमुच घर में शांति लाएंगे? क्या ये मेरे गुस्से का हल निकाल पाएंगे? मेरा यहां आना कहीं एक मूर्खता भरा निर्णय तो नहीं? इस सोच विचार में डूबे रामशरण जी मन ही मन इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगे। रामशरण जी का मन असमंजस से भरा हुआ था। उनके विचारों में संत कबीरदास के व्यवहार और उनके अपने सवालों की झंझटें गूंज रही थीं। वह कबीरदास जी को एक तरह से मूर्ख मान बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे, यहां ज्ञान का क्या मूल्य मिलेगा? भरी दोपहर में दीपक मंगवाना, यह तो बस दिखावा है। लेकिन बाहर से वह सामान्य बने रहे। हंसते हुए बोले, महाराज, कोई समस्या नहीं है। हम तो केवल आपके दर्शन करने आए थे। अब अनुमति हो तो विदा लें। कबीरदास जी ने उनकी इस बनावटी मुस्कान के पीछे छिपे सवालों और गुस्से को समझ लिया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम हमारे यहां आए हो तो हमारे अतिथि हो। अतिथि सत्कार के बिना कैसे जा सकते हो? फिर उन्होंने अपनी पत्नी लोई को आवाज दी, लोई, जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ। रामशरण जी को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। वह तुरंत बोले, नहीं महाराज, दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें चलने की आज्ञा दें। लेकिन कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया, तुम हमारे यहां पहली बार आए हो। यह हमारा सत्कार है, इसे स्वीकार करो। रामशरण जी के पास न चाहते हुए भी कोई विकल्प नहीं था, सो उन्होंने चुपचाप बैठना ही उचित समझा। कुछ ही देर में लोई जी 2 गिलास दूध लेकर आईं और 1 गिलास कबीरदास जी को दिया और दूसरा रामशरण जी को। रामशरण जी ने जैसे ही दूध का पहला घूंट लिया, वह चौंक गए। दूध इतना कड़वा और नमकीन था कि मानो किसी ने उसमें जानबूझकर नमक भर दिया हो। उनका चेहरा एकदम से तमतमा गया। मन ही मन गुस्से में सोचने लगे, इन महात्मा का तो यह हाल है, अब मुझसे शांति का पाठ पढ़ाएंगे। दूध में इतना नमक डाल दिया जैसे जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हों। रामशरण जी का गुस्सा सिर चढ़ने लगा। उन्होंने गिलास को एक तरफ रखते हुए कबीरदास जी की ओर कठोर नजरों से देखा। दूसरी तरफ कबीरदास जी बड़े आराम से दूध पी रहे थे, जैसे सब सामान्य हो। रामशरण जी की सहनशक्ति जवाब देने लगी। आखिरकार वह बोले, महाराज, अब आज्ञा दें, हमें जाना है। यहां रुकना व्यर्थ है। कबीरदास जी ने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम यहां कुछ परेशानी लेकर आए हो, बिना उसे बताए कैसे जा सकते हो? बताओ, शायद कुछ समाधान मिल सके। रामशरण जी ने कठोरता से उत्तर दिया, आप क्या हल निकालेंगे? हम आए तो समस्या लेकर ही थे, लेकिन आपकी यह अजीब हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहां से कुछ समाधान नहीं मिलेगा। मेरे घर में क्लेश है, सब मेरी अनदेखी करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई अपने में मस्त रहता है। मुझे बस अपने घर में शांति चाहिए थी, पर यहां कुछ भी हासिल नहीं होगा। रामशरण के तीखे शब्दों को सुनने के बाद भी कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में अशांति का कारण हम जान चुके हैं और उसका हल भी बता चुके हैं, लेकिन शायद तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए। रामशरण चौंके और बोले, अरे, ये क्या कह रहे हो महाराज? आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा, फिर हल कैसे बता दिया? कबीरदास जी ने गंभीरता से कहा, याद करो, जब तुम यहां आए थे, हमने तुम्हारे सामने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगवाया था। रामशरण ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महाराज, मंगवाया तो था, पर उस वक्त मुझे यही लगा कि आप पागल हैं या दिखावा कर रहे हैं। दिन के उजाले में दीपक मंगाने का क्या तुक? कबीरदास जी ने समझाते हुए कहा, तुमने देखा कि मेरी पत्नी लोई ने मेरी बात का कोई प्रतिकार नहीं किया। बिना कुछ कहे या सवाल किए वह तुरंत दीपक लेकर आई। उन्होंने यह नहीं पूछा कि दिन में जलते दीपक की क्या आवश्यकता है। बस जो मैंने कहा वही किया। रामशरण ने तीखे स्वर में व्यंग्य किया, महाराज, आपकी पत्नी तो आपसे भी ज्यादा मूर्ख है, बिना कुछ सोचे समझे आपकी हर बात मान लेती है। कबीरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर हमने दूध मंगवाया और इस बार मेरी पत्नी ने शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया था। वह दूध इतना कड़वा था कि तुमसे पिया नहीं गया, लेकिन हमने वही कड़वा दूध बिना किसी शिकवे के पी लिया। अब यह क्यों किया? रामशरण जी चुपचाप सुनते रहे। उनकी समझने की कोशिश भरी आंखों में हल्की सी चमक आई। कबीरदास जी ने आगे कहा,
लोई ने दीपक मंगाने के कारणों पर सवाल नहीं किया। यह उसकी मेरे प्रति आस्था थी। उसी तरह जब उसने गलती से दूध में नमक डाल दिया तो मैंने भी बिना सवाल किए उसे पी लिया। यह हमारी परस्पर समझ और आदर का प्रतीक है। जैसे उसने मेरी बात का आदर किया, वैसे ही मैंने उसकी गलती का सम्मान किया। पति पत्नी के बीच का यह तालमेल ही हमारे जीवन में शांति का आधार बनता है। रामशरण धीरे धीरे महसूस करने लगे कि कबीरदास जी के शब्दों में उनके घर की स्थिति का समाधान छिपा था। कबीरदास जी ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुमने यह तालमेल खो दिया है। तुम्हारे मन में हर बात पर सवाल और शिकायत है और यही अशांति का कारण बनता है। दो चीजें हैं जिनके कारण यह अशांति है और जिनका त्याग करके ही तुम शांति पा सकते हो। रामशरण, जो अब गहरे चिंतन में थे, थोड़ा झुककर बोले, कौन सी दो चीजें महाराज? महात्मा कबीरदास जी ने रामशरण जी को स्नेह भरे शब्दों में समझाते हुए कहा, देखो, दो चीजें हैं जो बुढ़ापे में सुख और शांति का मार्ग खोल सकती हैं, स्वाद और गाली का त्याग। अगर तुम इन दोनों का त्याग कर दोगे तो अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बना सकते हो। रामशरण जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों में संजीदगी और एक समझ की हल्की सी चमक थी। कबीरदास जी ने आगे कहा, घर में जो महिला भोजन बनाती है, चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो, बहू हो या बेटी, वह हर दिन अपने पूरे दिल से, पूरी मेहनत और भावनाओं के साथ भोजन बनाती है। उसे परवाह होती है कि हर कोई पेट भर खाए और संतुष्ट रहे। गर्मी हो या सर्दी, वह रसोई में मेहनत करती है ताकि परिवार का पेट भर सके। लेकिन कभी कभी गलती से नमक ज्यादा हो जाता है या मसाला तीखा हो जाता है। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब ऐसे में यदि तुम उस खाने को फेंक दो या गुस्से में थाली दीवार पर दे मारो, तो सोचो उस महिला के दिल पर क्या बीतेगी जिसने अपने पूरे मन से भोजन तैयार किया था। क्या वह फिर उसी खुशी और स्नेह से अगली बार भोजन बनाएगी? हरगिज नहीं। ये केवल खाने का ही नहीं, बल्कि उस स्त्री के सम्मान और मेहनत का अपमान होगा। और जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी यानी घर की सुख समृद्धि दूर हो जाती है। रामशरण जी ने महसूस किया कि उनके गुस्से ने कई बार घर में तनाव पैदा किया है और यह समझ आया कि शायद उनकी थाली फेंकने की आदत ने ही उनके रिश्तों में दूरी ला दी है। कबीरदास जी ने बात जारी रखते हुए कहा, दूसरी चीज है गाली। गाली देना यानी अपने परिवार के लोगों के प्रति गुस्सा और कड़वाहट भरे शब्दों का उपयोग करना। अगर तुम अपने परिवार को सम्मान दो, उनके प्रति स्नेह और आदर दिखाओ, तो वे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। गालियों से न केवल सामने वाले का दिल दुखता है, बल्कि यह तुम्हारे प्रति उनके मन में नाराजगी और दूरियां भी बढ़ाता है। अगर तुम गुस्से को त्याग दो और उनके साथ प्यार से बात करो, तो वे भी तुम्हारी देखभाल करने में खुशी महसूस करेंगे। रामशरण जी के मन में कबीरदास जी की बातें गूंजने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बुढ़ापे का अकेलापन शायद इसीलिए था क्योंकि स्वाद और गुस्से पर नियंत्रण न रखने के कारण उन्होंने अपनों से दूरियां बढ़ा ली थीं। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुढ़ापे में स्वाद का त्याग कर दो। जैसा भी खाना मिले उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करो और गाली देना छोड़ दो। अपने परिवार को आदर और स्नेह से देखो। अगर तुम यह दो बातें अपना लोगे तो बुढ़ापा सुखी हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे, बहुएं और पोते पोतियां तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी सेवा में खुशी से लगेंगे। रामशरण जी को कबीरदास जी की बातें पूरी तरह से समझ आ गई थीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए शर्मिंदा होकर कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे घर में अशांति क्यों थी। मैंने बिना सोचे समझे आपके लिए अनुचित बातें कहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। आज से मैं वादा करता हूं कि स्वाद और गाली को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। कबीरदास जी ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, आज से ही इस संकल्प को जीवन में उतारो। स्वाद और गाली का त्याग करने से न केवल तुम्हारा मन शांत होगा, बल्कि तुम्हारा बुढ़ापा भी सुखमय बीतेगा। लेकिन इसके साथ ही 3 और गुण हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में स्थायी शांति और सुख ला सकते हो। रामशरण जी ने विनम्रता से पूछा, महाराज, वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें मुझे अपने साथ रखना है? कबीरदास जी ने बात शुरू की। सबसे पहली चीज है धन का सदुपयोग।
बुढ़ापे में पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन केवल संग्रह ही नहीं, उसका उचित उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। धन का संचय और समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो, ताकि जरूरत के समय तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही केवल संग्रह करने के बजाय उसे अपनों और जरूरतमंदों के लिए भी उपयोग में लाना सीखो। याद रखो, धन का मोह सुखी जीवन में बाधा बन सकता है। रामशरण जी ने सहमति में सिर हिलाया और कबीरदास जी ने आगे कहा, दूसरी चीज है अनुशासन। जीवन में अनुशासन का महत्व अमूल्य है। अनुशासन और नियमितता न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रहने में भी सहायक होते हैं। सुबह उठने का समय, भोजन का समय, व्यायाम, हर चीज में एक नियमितता होनी चाहिए। अनुशासन तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा और तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखोगे। रामशरण जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें समझ में आ रहा था कि बुढ़ापे में कितनी जरूरी चीजें हैं जिन्हें उन्होंने अब तक अनदेखा कर रखा था। कबीरदास जी ने तीसरी बात बताते हुए कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेवा और दया। यदि तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा मन भी संतुष्ट रहेगा और परिवार में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। किसी के प्रति दया और सहयोग का भाव रखने से तुम्हारा मन हल्का रहेगा और बुढ़ापा तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि सुखद यात्रा बन जाएगा। कबीरदास जी की बातें रामशरण जी के दिल में गहरे उतर गईं। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वह इन तीन चीजों, धन का सदुपयोग, अनुशासन और दया, को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और स्वाद और गाली का त्याग कर देंगे। इस संकल्प के साथ रामशरण जी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। समय के साथ उन्होंने कबीरदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। उनके भीतर जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन था वह कम होने लगा। घर का माहौल बदल गया। परिवार के सदस्यों ने भी उनके व्यवहार में बदलाव देखा और उनका आदर करना शुरू कर दिया। उनकी बहुएं और बच्चे उनसे सलाह मशविरा करने लगे और रामशरण जी को महसूस हुआ कि अब उनके बुढ़ापे में सच्चा सुख और शांति है। रामशरण जी का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उनके मन की कड़वाहट और गुस्से की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि घर में शांति और आदर पाने का पहला कदम उन्हें खुद से ही उठाना होगा। कबीरदास जी की बातों ने उनके अंदर बदलाव की चिंगारी जला दी थी। महात्मा के इन शब्दों ने लक्ष्मी देवी के मन को भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि रामशरण जी का गुस्सा और चिड़चिड़ापन उनकी बेबसी का प्रतिफल है। सत्संग से लौटकर उन्होंने रामशरण जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में देखते ही वह सारी बातें स्पष्ट हो गईं जो रामशरण जी कभी कह नहीं सके थे। लक्ष्मी देवी ने उनके प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह रोज उनके भोजन का ध्यान रखतीं, उन्हें स्नेह से पूछतीं कि उनके दिल में क्या चल रहा है और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करतीं। धीरे धीरे रामशरण जी के मन की कठोरता कम होने लगी। एक दिन उनका चश्मा कहीं गिर गया। उन्होंने पूरा घर ढूंढ मारा पर चश्मा नहीं मिला। लक्ष्मी देवी ने खुद उसे ढूंढकर रामशरण जी को प्यार से पहनाया। रामशरण जी की आंखों में एक नया आभार छलक आया और उन्हें महसूस हुआ कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सबसे सच्ची साथी उनकी पत्नी ही है। इसी तरह जब एक बार लक्ष्मी देवी का कान का कुंडल खो गया तो रामशरण जी ने बिना किसी को बताए उसे ढूंढ निकाला और चुपचाप उनके हाथों में रख दिया। उस छोटे से कुंडल में मानो उनकी सारी भावनाएं संजीवित हो उठीं। यह छोटा सा परिवर्तन परिवार के वातावरण में भी झलकने लगा। अब घर में बच्चों और बहुओं ने भी महसूस किया कि रामशरण जी का गुस्सा उनका नहीं बल्कि उनके उपेक्षित प्रेम का ही प्रतिफल था। धीरे धीरे सभी ने उनके साथ धैर्य और सम्मान से पेश आना शुरू किया। अब जब रामशरण जी कुछ कहते तो घर के लोग उन्हें सुनते, उनके अनुभवों को मान देते। उन्हें महसूस हुआ कि घर का हर कोना अब भी उनका है और उन्होंने इस घर को एक बार फिर से अपना मान लिया। इस तरह से रामशरण जी और लक्ष्मी देवी ने अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में एक नई यात्रा शुरू की। वह यात्रा जिसमें सम्मान, प्रेम और सच्ची समझ का महत्व था। उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में वह सहारा मिला जो किसी लाठी से भी मजबूत था।
उनके दिलों में एक नई रोशनी ने जन्म लिया और उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें यह यकीन हो गया कि प्रेम और अपनेपन का कोई अंत नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमें झांत हुआ है कि इंसान को किन 2 चीजों को छोड़ना चाहिए है और वह कौन सी 3 चीजें हैं जिनको मनुष्य को अपनाना चाहिए। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए कथा केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।